मैं अभी मुंबई एयरपोर्ट में हूँ एंड आई एम गोइंग जापान टू रिप्रेजेंट इंडिया. This flight is taking me to Vietnam because I have layover of more than 12 hours. मैं अपना सैंडविच भूल गई थी तो उसका नाम भी स्वीटी है. स्वीटी बहुत स्वीट है और वो मुझे स्वीट पराठा दे रही है. You can have whatever you want. Yeah, there are a lot of snacks and I'm gonna have some. Thank you so much. Thưa quý khách, vì sự an toàn máy bay, quý khách vui lòng tập trung chú ý, mặt nạ dưỡng khí sẽ tự động rơi xuống từ hộc phía bên. And fasten your seatbelt. Hiểm đến cửa thoát hiểm gần nhất. If there is smoke. ये मॉर्निंग का एकदम सुंदर सा नज़ारा. एंड हम पहुंच गए हैं वियतनाम. वियतनाम में मेरा 20 घंटे का लेओवर है. ओह गॉड. लैंडेड इन वियतनाम. ये वियतनामी सॉन्ग बज रहा है. वेलकम. Finally I'm here and this is Vietnam's airport and उन्होंने मुझे बाहर जाने बोल दिया तो मैं बाहर भी जा सकती हूँ और बाहर जाके मैं फिर से वापस आ सकती हूँ. तो यस लेट्स गो. बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे. मैं इसलिए बाहर जा पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो वीज़ा था वियतनाम का तो मैं बाहर जाके वापस आ जाऊँगी. और बाहर निकलने के पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा स्किन केयर किया जाए. प्रायोरिटीज देख रहा हूँ. रेडी टू गो आउट. मैं ये दिखाती हूँ. ये देखो वियतनामी लोगों की ड्रेस एकदम कुर्ता पजामा जैसे होती है. यहाँ पे काफ़ी सारे दूसरी कंट्रीज़ के भी लोग लग रहे हैं. लाइक कुछ कोरियंस लग रहे हैं, कुछ जापानीज़ लग रहे हैं. लाइक आई कैन फिगर आउट हु इज़ हु. मैं यहाँ पे थोड़ी देर अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए रुकी हूँ. उसके बाद मैं बाहर जाऊँगी. रुकोगे आप यहाँ कितने दिन रहोगे? Từ từ ghi lại đi bạn. आप यहाँ कितने दिन रहोगे? रहोगे. आप यहाँ कितने दिन रहोगे? ओके. सो ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो हमारा बालिका वधू टीवी शो जो आता था वो यहाँ पे देखा जाता है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से. ओह गॉड, दिस इज़ क्वाइट समथिंग इंटरेस्टिंग. फाइनली मैं बाहर आ गई हूँ. ये देखो यहाँ पे कितनी भीड़ है. ओह माय गॉड. एकदम मच्छी बाज़ार बना के रखा है यहाँ पे. इतना गर्म है यहाँ पे. गर्मी कम नहीं है, गर्मी उतनी है जितनी मुंबई में है. अच्छा वो मैं कुछ बोला नहीं लेके आई हूँ. मैं रात भर नहीं सोई हूँ. आई रियली नहीं वांट टू स्लीप. मेरे को कहीं रेस्ट भी करना है. अगर आसपास कोई हॉस्टल या इस टाइप का कुछ मिल जाता तो आई जस्ट स्टे. 30,000 VND में है. 120 रुपये में भाई आपको गन्ने का जूस मिल रहा है. वहाँ अपने देश में अपन को 10 रुपये में मिलता है. और वैसे वियतनाम इतना महंगा नहीं है बट हाँ अभी जाके मैं फ्रूट्स खा रही हूँ. 3 बज गया है. मैंने खाना नहीं खाया. अब जाके मुझे फ्रूट्स मिला है क्योंकि जो मेरा ICI का इंटरनेशनल कार्ड है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा. मैं कार्ड के भरोसे इतनी दूर आ गई. तो अभी सस्ता नहीं है. मुंबई का रेट चलता है. यू हैव वेजिटेरियन फूड? I just like मशरूम.
How does it look? Can I see? How does it look? There? I'll come. ना डिफ़िकल्ट वेज फूड मिलना। ये जो मैं फ्रूट्स खा रही हूँ ना 300 के हैं, 350 के, और कुछ नहीं है। उसमें भी आइस गिरी है तो मुझे लगा इसका आइस ड्राई आइस तो नहीं है। पूछा उससे 10 बार तो इनको बोलो तो तब समझ में आता है। मुझे तो एनर्जी ख़त्म हो गई भाई समझा के। सोचा था एयरपोर्ट से बाहर जाऊँगी, थोड़ा सा घूमूँगी, मुझे वियतनाम में फूड टेस्ट करना है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा नहीं होना चाहिए कोई भी कंट्री हो। अगर आपने टूरिस्ट प्लेस बना के रखी है ना, ट्रांसपोर्टेशन महंगा नहीं होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन जहाँ महंगा होना है वहाँ पे टूरिस्ट का दिमाग ख़राब हो। मेरा भी देखा, मुझे बर्गर किंग दिखा सामने, वहाँ पे जाके कुछ वेज खा के आती हूँ। भाई नॉन वेज का खाना इतना अच्छा है, मैं दिखाती हूँ। देखा आ गया ना मुँह में पानी, पर नॉन वेज है और मैं वेजिटेरियन। ये बर्गर लिया, थोड़ा सा कुछ खा के फिर मैं जाती हूँ घूमने फिरने के लिए। इस यार कितनी बुरी दिखी, मुझे लगा आलू पेटीज नहीं डाली है, फिर डाली थी अंदर से। बहुत टेस्टी है। इंडियन बर्गर किंग जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये वियतनामी बर्गर किंग है। और इसमें कुछ ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा मेयोनीज़ और ये सब नहीं था, प्रॉपर चीज़ डाला हुआ, वो भी 2 स्लाइस। बहुत मस्त है। अच्छे से टूर करना है ना 15 दिन का जापान में मज़ेदार तरीके से। 3 लाख का खर्चा लेके चलना, 3 लाख भी कमी बोल रही हूँ, फिर भी 3 लाख का खर्चा लेके चलना। छोटी छोटी चीज़ों में सोचना पड़ेगा, चाहे वाली हो या कुछ हो। मिनिमम 2 लाख का तो लेके चलना पड़ेगा, फ्लाइट्स एक्सक्लूड करके, फ्लाइट्स बिना इंक्लूड किए। ये खाना मैं इसलिए खाना मना करती हूँ, खाते टाइम तो अच्छा लगता है, 2-3 बाइट में बहुत अच्छा लगेगा। तीसरे बाइट से थोड़ा हैवीनेस फील होने लगता है बस। ये खाना आपको लेज़ी भी करता है, क्योंकि जो मैदा है डाइजेस्ट नहीं होता इजीली, बहुत टाइम लगा था डाइजेस्ट होने में, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा इफ़ यू आर ईटिंग मैदा और ब्रेड और समथिंग लाइक दैट, प्लीज़ मेक श्योर यू हैव ईटन अ लॉट ऑफ फाइबर बिफोर, या उसके साथ आप फाइबर ले रहे हो। दैट विल कीप योर गट हेल्थ नाइस। आई एम नॉट सेइंग कि आप डाइटिंग करो, ऐसा नहीं, आपकी गट हेल्थ अच्छी रखेगा। ज़्यादा चीज़ डाला है। 450 का बर्गर। अब मैं निकली हूँ बाहर एयरपोर्ट से, अब जाके अब मैं देखती हूँ कहाँ जाना है। और I'm going inside. Number, yes. Now we'll start our journey. Places, I'll take my time. Okay? You go in there. Where money? Where money? I'm backing you. Backing huh? Where? We are very interested, yeah. But you. Okay, you not. Come on. Yes, that's Please, right. thank you. Yes. And hello. Chào bạn. Chào bạn. Exactly. Chào bạn. Chào bạn. ये है हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन, जिसका नाम है लैंडमार्क 81। और ये इतना फेमस इसलिए है क्योंकि इसको बुर्ज खलीफा के तरीके से बनाया गया है।
नज़ारा बहुत अच्छा है। बारिश का मौसम हो रहा है थोड़ा सा। पर लग नहीं रहा है मैं वियतनाम में हूँ। हाँ, लोगों को देखो तो थोड़ा सा लगता है अच्छा हाँ दूसरी कंट्री में। ये पार्क है बेसिकली, सुंदर पार्क है। पार्क ही ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं है। पोस्ट क्या कर रही हूँ मैं। बढ़िया, एक खास चीज़ दिखाती हूँ। कितना सुंदर रास्ता है ये, बहुत ही प्यारा ब्रिज है। मैं बहुत ज़ोर की थकी हुई हूँ पर घूम रही हूँ। आई जस्ट नीड अ बेड, आई वांट टू स्लीप। Independent Balan. इंडी पीटर बालार। Yes. ओके। सेंटर है जो कि 100 इयर्स पुराना है। मुझे सच में इतनी नींद आ रही थी, मैं तो गाड़ी में सो गई थी, बट ये इतनी खूबसूरत चीज़ देखी तो मैं बाहर आ गई। Is marketplace and this is very pretty. Seriously. कह रही थी बट ये वो जगह है जहाँ से आप किसी को भी कुछ भी पोस्ट कर सकते हो, कुछ भी पार्सल कर सकते हैं। इंटरनेशनल जैसे पुराने ज़माने में होता था उस टाइप से। सो इफ़ यू वांट टू टेक स्टैम्प और फिर आप किसी को पार्सल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। This is something very shady. ये तो सोच रही हूँ।
बारिश हो रही थी तो मेरे ड्राइवर भैया मेरे लिए छतरी लेके आए हैं। हाउ स्वीट। और बहुत ही प्यारा नज़ारा है छतरी के कारण। देखिए ना, मुझे बहुत प्यारा फील हो रहा है, लाइक ड्रीम कम। Yeah, in front, huh? And now repair. You भाई रात में तो ये सिटी और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगती है, बहुत ज़्यादा सुंदर। देखो, oh my God। river over there. For 3 day, lap 3 day, yeah. Yeah. At weekend you cannot get in. Huh? Only go walk. लाइट्स है यहाँ पे, ऐसी लाइट्स इंडिया में भी मिल रही हैं। सबको अपनी ऐसी लाइट्स लगानी चाहिए भाई, अपनी अपनी बिल्डिंगों में देख लो। प्लीज़ ऐसी लाइट्स लगाएं और अपने इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुंदर बनाएं। ओ ये देखो भाई, वाओ। Sun Hua Tower. Yo. Bad. So they have this place. 1, 2, 3, vegetarian. अभी मैं एयरपोर्ट वापस जा रही हूँ और आज का दिन बहुत अच्छा था। मुझे लगा नहीं था मैं वियतनाम घूम पाऊंगी, पर हाँ कई बार हमें थोड़ा सा ना खुद को ओपन करना पड़ता है। सो लाइक मैंने अच्छे से एंजॉय किया। वाओ वाज वेरी नाइस। गुड वाओ। सो आई जस्ट गॉट माय वेजिटेरियन फॉ, सो ही अरेंज्ड समहाउ a veg pho for me. So I have reached to the airport और मैं एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ। बहुत मज़ा आया। बाओ वॉज फन, मिनी वॉज फन। थोड़ा ये वियतनामी जो नंबर्स है ना, उनका थोड़ा लफड़ा होता है, बाकी इज़ वेरी चीप होती है। मतलब कह सकते हैं कि रीजनेबल रेट्स है जो हमारे इंडिया में, वही रेट्स है। वियतनाम ट्रिप वॉज रियली नाइस। द वन डे आई डिडंट फील लाइक इट वॉज वन डे, लाइक आई हैव बीन टू मेनी प्लेसेस, 3 to 4 places. So now heading for Japan. Now, as I told you, it's responsibility part. मैं अपना fun करना नहीं छोड़ूंगी, because that's me. Bye.